हिमाचल प्रदेश जो है वो 55,673 स्क्वायर किलोमीटर इतना बड़ा आपका एक स्टेट है। इसके जो नेबर्स हैं वो हम लोग को पता होने चाहिए कौन सी साइड से कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ में बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। जैसे कि ऊपर क्या है, लद्दाख, इधर को भी आ गई ना, यूटी बन गई। तो ये बॉर्डर शेयर करता है लाहौल एंड स्पीति के साथ। ऐसे चलते हैं, इधर को आ गए हम लोग किन्नौर। किन्नौर जो है तिब्बत के साथ में 240 किलोमीटर्स का अराउंड ये पोरस बॉर्डर है। पोरस का मतलब होता है खुला बॉर्डर है, ट्रांस हिमालयज है, तो इजीली ये मतलब यहां से कोई आ जा नहीं सकता, तो ये खुला बॉर्डर है। अब यहाँ पे आपका नीचे अगर हम लोग आए तो किन्नौर और किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, इधर को, हाँ आपका उत्तराखंड आ गया। तो मैं बोलने वाली थी सिरमौर, पर सिरमौर तो अपना ही है। तो किन्नौर जो है वो यहाँ पे उत्तराखंड के साथ बाउंड्री शेयर करता है। जब हम लोग नदियां भी देखेंगे तो यहीं से होते हुए वो जाएंगी। शिमला आ गया, शिमला जो है उत्तराखंड के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। और उधर नीचे जो है मतलब उत्तराखंड सिरमौर शिमला और किन्नौर के साथ बाउंड्री शेयर करता है। यूपी के साथ बिल्कुल छोटा सा है, दैट इज ओनली सिरमौर, वो भी टच करता है बस। यहाँ पे ना, यहाँ पे आपको नजदीकियां महसूस नहीं होंगी, लेकिन अब हाथी चल रहे हैं ना, हाथी आते हैं ना हिमाचल में, हाथी आ रहे हैं सिरमौर में। यहाँ से आपका राजा जी नेशनल पार्क है, इधर को आपका कालेसर नेशनल पार्क है। कभी मतलब ऐसे कभी बहुत ही पहले जब यहाँ पे डायनेस्टीज हुआ करती थी तो हाथी का शिकार करने के लिए जाते थे। बहुत सालों के बाद वापस जो है हाथी यहाँ पे देखे गए। ठीक, अब इधर को आए हम हरियाणा। हरियाणा जो है वो सिरमौर और सोलन के साथ में बाउंड्री शेयर करता है। फिर आ गए इधर पंजाब, अच्छी खासी। पंजाब जो है आपको ये सब तो ऑलरेडी पता होंगे, जो नहीं होगा पता वो है चंबा। चंबा के साथ में भी थोड़ी सी बाउंड्री है यहाँ पे शेयर होती है। इधर आ गए हम लोग जम्मू एंड कश्मीर, तो ये आपका चंबा और चंबा ही है, चंबा के साथ में बाउंड्री शेयर करते हैं। टोटल बाउंड्री कितनी थी, 1170 किलोमीटर। जो टोटल हमारी बाउंड्री लाइन है वो इतनी बड़ी है। आपस में भी बाउंड्री शेयर करते हैं। कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहां पे कर रहा है? दो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स, कांगड़ा और मंडी। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। मैक्सिमम कितने? 6। कांगड़ा एक, चंबा एक, इधर आ गया कुल्लू के साथ क्योंकि बड़ा बंगाल का रीजन है, तो इधर आ गया कुल्लू 2, 3 मंडी, 4 हमीरपुर, 5 ऊना, इधर जो है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति छूट रहा, दिख नहीं रहा था। तो टोटल 6 हो गए। वैसे ही आपका मंडी हो गया। तो कांगड़ा और जो मंडी है ये दोनों 6 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ में बाउंड्री शेयर करते हैं। जब हम लोग हिस्ट्री भी पढ़ेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे आराम से देख लेंगे कि ऊना है, हमीरपुर है, वो भी कांगड़ा में से निकला है। बड़ी बड़ी डायनेस्टीज कैसे कैसे यहाँ पे रही, ये हमने ऑलरेडी कल बात कर ली थी जी। लैटिट्यूड्स थोड़े से याद करने हैं, थोड़े से क्या, देखो चेंज तो होते नहीं है, तो कम से कम वैसे भी हमें पता हो कि अपना स्टेट है कहाँ पे, कि कल को अगर कोई आपदा आती है, एलियंस का इन्वेजन होता है, आपके पास में कोई ऐसे दूसरा वाला कोई अलग सा डिवाइस है, वहां पे आप अपने घर की लैटिट्यूड ना डाल पाओ। तो जो हिमाचल प्रदेश है वहां की लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड इज 30 डिग्रीज 22 मिनट्स एंड 40 सेकेंड्स नॉर्थ से लेके 30 डिग्री 12 मिनट्स एंड 40 सेकेंड्स नॉर्थ, और नहीं हो 30 से 33 डिग्री नॉर्थ। ठीक, जब हम लोग लॉन्गिट्यूड में आ गए तो 75 से 79 डिग्री ईस्ट, इतना सा हम लोग ऐसे करके इसको जो है ऐसे करते हैं। और फिर 32 33 डिग्रीज जो है वो हमारी लैटिट्यूड्स हैं, 75 टू 79 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स। ये ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया कि कहाँ कहाँ पे हम लोग बाउंड्री शेयर करें। अब 2-3 चीजें, बहुत सारी किताबों में ना गड़बड़ होता है, ये ऊपर नीचे जैसे अपडेटेड नहीं है तो वहां पे लद्दाख नहीं होता अभी, या फिर कुछ जगह तो मैंने ऐसे ही एरर, बहुत सारी हिमाचल की किताबों में बड़े सारे एरर रहते हैं। लेकिन जब आप पढ़ना शुरू करोगे ना, आपको अच्छे से आता होगा, खुद को भी 4 चीजें पता होंगी, तो आप उन एरर्स को ऐसे गोला लगा सकते हो कि ये गलत है, बीइंग एबल टू आइडेंटिफाई द एरर। तब इसीलिए आप लोग को बड़ी किताबें मैं मना करती हूँ कि बलोखरा है अभी नहीं पढ़नी है, क्योंकि आप उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि अच्छा ये वाली चीज जो है नहीं है। तो यही हम लोग आज देखने वाले हैं। ये हमने पढ़े थे स्टेट का एम्बलम, स्टेट का मोटो। कल 2 चीजें रह गई थी, वो था स्टेट का फ्लावर है, पिंक रोडोडेंड्रन। ये एक इंडिकेटर स्पीशी है। इंडिकेटर स्पीशी का मतलब होता है, एनवायरमेंट में पढ़ेंगे
कि उसकी प्रेजेंस से हमें पता चलता है कि इकोसिस्टम कितना हेल्दी है, हेल्दी भी और खुश भी है। मतलब फूल तो तभी खिलेगा ना जब ऐसे बढ़िया चल रहा है वहां पे। तो इंडिकेटर स्पीशीज हम लोग उन्हीं को बोलते हैं, ये भी आपकी एक इंडिकेटर स्पीशी है। नेपाल का नेशनल फ्लावर है, उत्तराखंड का नेशनल, नेपाल का तो नेशनल होगा, इनका तो होगा स्टेट, इनका जो है स्टेट ट्री है उत्तराखंड का, और स्टेट फ्लावर है नागालैंड का। हमारा भी ये स्टेट फ्लावर है। बहुत सारी चीजें, अब इसके कुछ हमारे फायदे भी रहते हैं। फायदे मतलब इट इज आयुर्वेदा में देखा जाए तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। तो हम इससे पैसा भी कमाते हैं। क्या क्या बनाते हैं हम लोग रोडोडेंड्रन का? स्क्वाश बनाते हैं, जूस बनाते हैं, चटनी बनाते हैं। एचपीएमसी में जाएंगे तो रोडो का एक अलग से सेक्शन होगा, वाइन बनाते हैं। तो हाँ 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 वही वही हाँ अच्छा, इसकी लकड़ियों का बारूद भी बनता है। ऑर्नामेंटल तो चलो है, तो बहुत सारे काम जो है, बेसिक आइडिया वो कि हम लोग इसको वो करते हैं। पेड़ क्या है जी हमारा? देवदार के जंगल। अगर आप कोई भी शिमला की ऐसी घोस्ट स्टोरीज पढ़ोगे तो वहां पे शुरुआत ऐसी होती कि घने देवदार के जंगल में। तो अगर हम लोग वैसे भी इमेजिन करते हैं तो वेरी ब्यूटीफुल। और हमारे स्टेट में है देवदार सिडार, इसको हम लोग बोलते हैं। कल्चरल और इकोलॉजिकल ये दोनों ही इंपॉर्टेंस यहाँ पे रखता है। अब ये ना हमारे अपने पेड़ होते हैं, जैसे सफेदे का पेड़ होता है यूक्लिप्टस, वो नहीं है यहाँ का। वो क्या करता है? पानी खींच लेता है सारा का सारा। जो अगर उसके आसपास कोई डैम हो ना, ये डैम नहीं, टैंक वगैरह बना हो, तो सारा ही पानी खींच लेता है वहां पे। तो यूजुअली अब देखते हो आप यूक्लिप्टस वगैरह लोग हटाने की कोशिश करते हैं। ये है हमारी। अब मैं यहाँ पे देखो एक दो चीजें और बताऊंगी, समझना। जैसे कि एप्पल की बात हो रही थी कि एप्पल के जब अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का था, नहीं हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि जो भी ऐसी लैंड है जो फॉरेस्ट लैंड नहीं है, जहां पे भी सेब के पेड़ लगे हो वो काटे थे। करीब कितने काटे? 3-4 हजार तो काट ही दिए थे, अब काट दिए थे। अब यहाँ पर स्पीशीज का फर्क आता है। स्पीशीज का मतलब क्या है कि हमने कौन सी स्पीशीज फॉरेस्ट में लगानी है और कौन सी स्पीशीज जो है हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं। पेड़ों का प्रॉब्लम नहीं है, लाइक पेड़ जो है, सेब का पेड़ भी लगाइए तो उससे भी फायदा ही हो रहा होगा हमें। लेकिन जब हम फॉरेस्ट की बात करते हैं तो इस तरीके के पेड़ जो ज्यादा ऑक्सीजन यहाँ पर वैसे रिलीज करते हैं, इनका कार्बन सिंक ज्यादा होता है, इनको हम फॉरेस्ट स्पीशीज में डालते हैं। तो इसी के लिए कि अगर आप इसको काट के वहां पे सेब का पेड़ लगाओ और बोलो कि सेब का पेड़ है, पेड़ तो पेड़ ही होता है, तो ऐसा नहीं है। इनमें मतलब हमने इनको आइडेंटिफाई किया हुआ है कि कौन सी स्पीशीज जो है फॉरेस्ट में आती है, कौन सी हम एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में यूज कर सकते हैं। इसको तो करते हैं खत्म, और यहां से करेंगे हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी शुरू। तो जो फिजिकल ज्योग्राफी है, छोटा सा हमारा लेक्चर है, लेकिन फिर भी ध्यान से आराम से करना है, सोच समझ के, क्योंकि वही 4 चीजें हैं। और आप एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो एक बार आराम से ही यहाँ पे ये हो जाएगा। ये है हिमाचल। अब 2-3 चीजें ऐसे लिखना बाद में, देखो अब क्या होता है कि यहां जैसे मैं एक रेंज में खड़ी हूं और मैं यहां जैसे चली गई तो मैं धौलाधार में चली गई, ऐसा नहीं होता। एक पॉइंट आप कि अगर ये पहाड़ जा रहे हैं ऐसे करके आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि यहां से धौलाधार शुरू हुआ, यहां जैसे जो है वो शिवालिक्स थे, है ना, स्ट्रेच है, लाइक पहाड़ हैं, बड़े बड़े पहाड़, तो हम ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो जब भी इनकी हाइट्स भी आएंगी वहां पे भी हम लोग देखेंगे कि शिवालिक्स है वो 350 से आपका 1800 मीटर्स तक है। इसमें बिल्कुल प्लेन जो ऊना है वो भी आएगा, और जो कसौली की यहाँ पे हम लोग पीक देखते हैं वो भी आएगी, वो भी शिवालिक्स का ही पार्ट है। तो अगेन हम लोग क्या है, एक एवरेज भी लेके चलते हैं और एक आइडिया होता है। इसमें एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता कि यहां जैसे ये पॉइंट था वैसे ही। अगर आप हिमाचल देखते हैं हम लोग तो वहां पे बहुत सारी धारें हैं, हर एक पहाड़ को धार ही कहा जाता है। बोलते हैं, मेरी दादी बोलती यही धारें देखते देखते चले जाएंगे, कभी वैसे शाम को धूप में बैठे होता ना, तो वो जो धारें हैं उनको अब सब लोग अपने अपने नाम से बुला रहे हैं। आप यहाँ जैसे हो तो आपने उसको कहा, आप कांगड़ा में थे, आपने उसको बोला कि ये जाखधार है। आप जो हमीरपुर वाली साइड चले गए तो उसका नाम चेंज हो गया। तो ऐसे करके जो इनके नाम है, रेंजेस का जो मेजर आइडिया है वो यही है कि सबसे पहले हम एक मेन रेंज पढ़ते हैं, फिर इसमें छोटी छोटी ऐसे इसके साथ में से, क्योंकि अब वो जब पहाड़ बने हैं तो फोल्ड्स में बने हैं, तो बहुत सारी ऐसी धारें हैं। जैसे कि शिमला है, शिमला में एक हिल का नाम बताओ, समर हिल। हाँ, तो ये सारी की सारी हिल्स हैं, ये छोटी छोटी हिल्स हैं, तो उनको वैसे ही हमने पढ़ना है। दूसरी चीज, अब जब हम इनको पढ़ते हैं ना
तो पढ़ने की जो डायरेक्शन है, अब आप इंडियन में पढ़ते हो तो नीचे को पढ़ते हो, जब आप यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग ऐसे करके पढ़ रहे हैं कि यहां से धौलाधार आ रही है, बद्रीनाथ है यहाँ पे, बद्रीनाथ में एक ही थी पहले, ये एक थी यहाँ पे ग्रेटर हिमालयन रेंज, बद्रीनाथ में पहुंचे तो वहां से दो अलग हो गई, एक है ग्रेटर हिमालयन रेंज और एक है आपकी धौलाधार। एग्जाम्पल, समझना नहीं है, एग्जाम्पल। अब या तो आप बोल सकते हो कि ये मर्ज की, या तो आप बोल सकते हो ये अलग हुई। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, लेकिन इन चीजों में फंसने के बजाय हमने फैक्ट्स को याद करना है। सो ऐसे वाले कंफ्यूजन में जब हम फंसते हैं तो फिर हम कंफ्यूजन में रह जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पे जो है बेसिक से रहेंगे। अब पहाड़ जो है वो, ये खूबसूरत पहाड़ कहाँ से बने, कैसे आए, तो आप ज्योग्राफी में और डिटेल में पढ़ेंगे कि सम 70 मिलियन ईयर्स अगो एक बड़ा सा लैंडमास जो है वो आता है यहाँ आपके यूरेशियन लैंडमास की तरफ, इस तरफ को, और ये दोनों जो है आपस में टकराते हैं और इस तरीके से हमारे डिफरेंट लैंड फॉर्म्स बनते हैं। जब हम इधर देखे तो बहुत, क्योंकि यहाँ पे टेंशन सबसे ज्यादा थी तो डिफरेंट ऐसे करके फोल्ड्स बने, यहाँ पर बने हमारे खूबसूरत हिमालयाज। जो हिमालयाज हैं वो आपके नॉर्थ ईस्ट तक एक्सटेंड करते हैं। इनके ना वहां की जो हिस्ट्री ज्योग्राफी होगी वो अपने हिसाब से पढ़ाएंगे। यहाँ पे हम लोग 3-4 चीजें, सिंस हिमाचल इज द लैंड ऑफ गॉड्स, हम लोग इनको जब धौलाधार पढ़ते हैं तो धौली धारों के राजा जो हैं वो शिव कहलाते हैं, कि शिवालिक्स हैं, तो शिवालिक्स का मतलब ये शिव की जटा। तो हमारे में हर एक चीज में आपको एक कल्चरल जो सिग्निफिकेंस है वो भी देखने को मिले, हर जगह ही होता है, बट एक जो वही देवभूमि वाला जो पर्सपेक्टिव है वो भी यहाँ पर आता है। ऐसे करके हर एक चीज की एक एक स्टोरी होगी कि मणि महेश है, मणि महेश जो है कि एक ग्लेशियर है वहां पे जो चमकता है, तो ऐसा लगता है कि शिव बैठे हैं। शिव तो ताज भी नहीं लगाते, लेकिन शिव के सिर पे जो मणि है जब वो चमकती है तो उसका नाम मणि महेश रखा गया। वैसे ही कुछ ऐसी बहुत सारी हमारी पीक्स हैं, इंद्रासन है कि जब इंद्र भगवान ऐसे नीचे उतरते हैं तो वो इस आसन पे बैठते हैं। तो ऐसे करके जो एक कल्चरल सिग्निफिकेंस है वो भी हम लोग इसमें मैच करते रहते हैं। अब ये हमने ये सारा देखा कि ये सारा कुछ हुआ है, इसके बीच में कौन सी सी थी। अब इसके हमें वहां पर प्रॉपर एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। अगर आप लाहौल एंड स्पीति में घूमते हैं तो वहां पर आपको ऐसे करके फॉसिल्स मिल जाएंगे। स्पेशली जैसे ये गांव है लांगजा, इसको बोला जाता है द फॉसिल विलेज ऑफ स्पीति वैली। जो लांगजा है, अगर आप वहां पे घूमने गए हैं तो आपको बच्चा 10 रुपए में एक फॉसिल दे जाएगा कि ये लो 10 रुपए और फॉसिल ले लो। ही डजंट नो कि ये जो हम लोग ये बात कर रहे हैं यहाँ पे इस बड़े स्केल की, यहाँ पे आता है कैम्ब्रियन एरा के जो फॉसिल्स हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जो जियोलॉजिस्ट है अगेन वो बोलते हैं कि इसको नहीं हिलाना है, पढ़ाई के लिए है या जो भी है, बट अगेन ऐसा होता है। तो बहुत सारे लोग वहां से, जबकि ऑफेंस है, आप लेके नहीं आ सकते हो वहां से, पर ले आते हैं लोग, सूवेनियर की तरह जो है लेकर आते हैं। लांगजा हो गया, ये हो गया। या फिर अगर आप और भी ऐसे अपर एरियाज में जाओगे तो साइड पे देखोगे गोल गोल पत्थर होते हैं, वैसे ही पत्थर जैसे हमें नदी किनारे या फिर जो आपके वो रहते हैं बड़े वाले, जहां पे आसपास नदी भी नहीं है, लाहौल में जाओगे ना तो ऐसे करके वॉल्स मिल जाएंगी, वो यहीं से है। यही वाला जो टाइम पीरियड है ओवर द पीरियड वो देखा गया है, विच शोज की हाँ ये वाली बातें स्टोरी तो नहीं है, सच है। फिर जब हमने इसको बांटा, वैसे हमने इसको 3 में बांटा है, लेकिन समझना है कि यहां जैसे ट्रांस हिमालयस भी हैं तो ट्रांस का भी ये पार्ट बनता है, लेकिन मेजर बुक्स में इसको 3 में ही बांटा गया, तो हमने भी इसको 3 में ही बांटा है। एक है आउटर हिमालयस, बाहर की तरफ को जो खुले हैं और हाइट में कम है उनको हमने बोला आउटर हिमालयस। थोड़ा बीच में गए हैं तो हाइट बढ़ी कि जब आप यहाँ से ऐसे कुल्लू की तरफ जा रहे थे तो आपको दूर पहाड़ कहीं दिखाई दिए, यहाँ से वो हाइट जो है वो इंक्रीज होगी। ये आ गए हमारे इनर या लेसर हिमालयस। लेसर एंड द लास्ट वन इज आपके ग्रेटर हिमालयस, और यहाँ पर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस देखने वाले। तो चीज हमने क्या देखी कि इधर को हाइट बढ़ रही है, कौन सी डायरेक्शन है ये है? हाँ, ये वाली कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट है। तो इस वाली डायरेक्शन में हमने देखा कि जो इनकी आपकी हाइट है वो यहाँ पर इंक्रीज होती है। एक एक करके करेंगे। सबसे पहले आती हैं शिवालिक्स। शिवालिक का मतलब है शिवजी की जटाएं। अब अगेन अलग अलग सिग्निफिकेंस दिए गए। एंशियंट जो टाइम्स हैं वहां पर हमने इसको कहा मानक पर्वत। शिवालिक्स को जैसे पढ़ते हैं ना कि
कोई भी ऐसे पुराने जो भी आपके एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं वहां पर जब इनका मेंशन किया जाता है तो शिवालिक नहीं लिखा गया है, इनको लिखा गया है माणक पर्वत, कि यहाँ पे जो पर्वत हैं उनको माणक पर्वत कहा गया। अब यहाँ पे ये आता है आपका मेजर एरिया। इसमें से अगेन जो मेजर आपकी हाइट जाएगी वो जाएगी 350 से लेके 1800 मीटर्स तक। ये वेरी कर सकती है, आपको अलग अलग किताब में अलग अलग देखने को मिल सकती है, बट अगेन वहां पे अगर फॉर एग्जाम्पल आपको ऑप्शंस आते हैं लिखने के लिए तो उस हाइट से आप आइडिया लगा सकते हो कि कौन सी इसमें आ रहा है, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस होगा। अगर हम लोग यहाँ पर मतलब इस बात के ऊपर नहीं लड़ना है कि 350 या 400 या 450 है, लेकिन हाँ यहां से लेके करीब 1800 तक जो है वो शिवालिक्स हैं। फिर अब उसके आगे जो है वो रैपिडली इंक्रीज करेगा। यहाँ ये जो है 6 क्या 7 हजार तक जो है यहाँ पर हाइट जाएगी। 350 एवरेज होता है, ये ऊना में भी होगा। तो ऐसे करके जो है इसकी मेजर हम लोग हाइट देखते हैं। शिव जी की जटाएं हैं, माणक पर्वत हमने इसको बोला। जो शिवालिक्स हैं दे आर मोर प्रोन टू इरोजन एंड डिफॉरेस्टेशन। क्यों? क्योंकि जब ऊपर जाएंगे तब तो बड़े पहाड़ होते जाएंगे, यहां पर खुला ज्यादा है कंपैरिजन में। अब देखो वैलीज का अगर हम लोग वैलीज भी देखें ना, एक है ये पहाड़ है ना, एक है ये पहाड़, तो ये भी वैलीज ही कहलाती हैं, इनको भी हम लोग वैलीज ही बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, लंबी वैलीज, यहाँ पे इरोजन भी ज्यादा होता है, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन भी ज्यादा होती है, और ये वही एरिया है जहाँ पे हम लोग मेजर अपना इंडस्ट्रियल सेटअप लगा के बैठे हैं। यहाँ पे जो मेजर कनेक्टिविटी है वो यहीं से शिवालिक से ही है। अगर ये वाला पोर्शन नहीं होता तो हिमाचल के लिए टफ होता, क्योंकि अब जो है यहाँ पे अगर हम हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर कुछ भी कर रहे हैं तो कम से कम यहाँ पे हमें अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर पा रहे हैं। एमएनसीज जो है बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ वो सारा का सारा जो है वो यहाँ पे बसा हुआ है। तो ये आपके मेजर यहाँ पे। इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आए, कांगड़ा है, हमीरपुर, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सोलन, पार्ट्स ऑफ है, ये इधर आते हैं पार्ट्स ऑफ सोलन एंड पार्ट्स ऑफ सिरमौर। पूरा पूरा नहीं आता क्योंकि यहां से हाइट बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ऐसे करके, और इनको बोला जाता है द यंगेस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयस, कि ये जो है सबसे ज्यादा आपके यंग पार्ट हैं और फिर सबसे लास्ट में बने हैं। अब यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो बहुत सारी छोटी छोटी रेंजेस आएगी जिनको बाद में और भी देखेंगे, जैसे कि इधर आती है आपकी 16 सिंगी रेंज। आप एक नदी पढ़ते हो, कभी आपने ऐसे बचपन में या ऐसे सुना हो, सौर ऑफ उन्ना कहा जाता था स्वान नदी को। तो जो स्वान नदी है वो 16 सिंगी रेंजेस से राइज करती है। नदियां आएंगी, 16 सिंगी हो गई, यहाँ पे मसूरी रेंज है, छोटी छोटी करके बहुत सारी आपकी लंबी रेंजेस। यहाँ पे किस तरीके का जो रॉक्स हैं या जियोलॉजी है वो किस तरीके की है, तो देखो हिमाचल में हर जगह आपको हर जगह स्लेट मिल जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट हर जगह स्लेट नहीं भी छोड़ो कि स्लेट नहीं है, आप कहीं पे भी हिमाचल में लाइमस्टोन लिख सकते हो, कहीं पे भी बजरी बोलते हैं जिसको, रेत हो गया, ये आपको हर जगह मिल जाता है। सैंडस्टोन, मतलब ये हमारी मेजर पहाड़ों की कॉम्पोजिशन है जहां पे लाइमस्टोन सैंडस्टोन तो है ही। अब और अगर हम लोग देखें यहाँ पे जैसे कि ग्रे सैंडस्टोन है, ग्रे कैसे होगा, ये ग्रे नहीं पर्पल कैसे होगा, है केमिस्ट्री वाला कोई? क्या मैंगनीज होगा इसमें, पर्पल जो है वो मैंगनीज की वजह से आता है। तो यहां पर हैं दो मेजर, एक है सबाथू डिपॉजिट्स, एक है डगशाई डिपॉजिट्स। कहां से हो आप लोग मेजर? हाँ, वैसे आप लोग हो कहां से हो आप लोग? इधर से, हाँ जी। आप कहाँ से हो? कांगड़ा से। आप अच्छा, हाँ जी, कांगड़ा वाले ये सारे ना, ऐसे सेब वाले लोग नहीं आते नहीं ना। अरे सेब तो आपकी होंगे। चलो तो मतलब अगर ऐसा कोई ना, मैं एकदम से जाता हुआ रेफरेंस दूं, समझ नहीं आए तो बताना है मुझे। हमीरपुर के भी हैं जी, हमीरपुर लोअर हिमाचली है हमारे पास। पिछली बार चंबा वाले भी थे, कुल्लू वाले भी थे कुछ सारे। अब इनमें से कोई है, जैसे डगशाई और सबाथू है फॉर एग्जांपल, ये दोनों ही कैंटोनमेंट जोन्स भी हैं, सोलन के हैं। कैंटोनमेंट होता है छावनी जी यहाँ पर। हाँ, ये हिमाचल प्रदेश का पहला रेजिमेंट बना था, जो गोरखाज हैं उनको यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया,
क्योंकि मेरे घर का रास्ता यहीं से होके जाता है, तो हम लोग देखते हैं, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और कैंटोनमेंट्स वैसे भी सुंदर होते हैं, बट अगेन ये याद रखना है कि सबाथु इसके लिए जाना जाता है। डगशाई जो है वो भी कैंटोनमेंट भी है, और क्या होते हैं वहां पे, ग्रेवयार्ड देखने के लिए जाते हैं लड़के भाई, कि इस पे जाएंगे और कब्र पे बैठना है लॉर्ड नोज व्हाई, बट हाँ, तो ऐसे करके इनकी बहुत सारी ब्रिटिश हिस्ट्री भी रही है। और ये हमारे मेजर, अब यहाँ पे बसे क्यों, क्योंकि ये अच्छे खासे यहाँ पे डिपॉजिट्स भी थे और थोड़ा सा प्लेन्स में भी था, लेकिन थोड़े थोड़े पहाड़ भी थे, तो बीच में जैसे यहाँ पर आ गए हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि आपका पर्पल सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है, ये हमें हर जगह ही देखने को मिलता है। धारें आएंगी, ये हम फिर से पढ़ेंगे, हाथी धार, सिकंदर धार, चौमुखी धार, धारती धार, नैना देवी धार। ये बिल्कुल ऐसे जैसे नैना देवी गए हैं आप लोग या देखा है, तो ये जो पहाड़ हुआ इसको हमने बोल दिया नैना देवी धार, मतलब नॉट अ लॉट ऑफ ये कि बहुत कुछ है, बट हाँ इसको हमने बोल दिया नैना देवी धार। तो ऐसे ही करके जो शिवालिक्स हैं उसमें हमें ढेर सी ऐसी सेब वाले भी है, चलो फिर तो ठीक है। लाहौल से भी है, टेंजन भी है हमारे साथ में, वेरी नाइस। तो हमें बहुत सारा चंबा भी है, ठीक है। ऐसे लोकल कल्चर जब होता है ना तो और ज्यादा पता चलता है, 4 चीजें और एक्स्ट्रा हमें पता चलती है। चलो जी, मैं तो सोलन से ही हूँ। अच्छा, एड्रेस लिख के दे देते हैं, पिन कोड के साथ है। चलो तो अभी जो है यहाँ पे हम लोग वैलीज, जैसे मैंने आपको बताया था कि शिवालिक्स हैं, तो यहाँ पे लंबी वैलीज होती है, इन लंबी वैलीज को बोलते हैं हम दून। तो आप सुनते हैं कियारदा दून वैली, दून का मतलब होता है लंबी वैलीज, जहां पर हम लोग ये एग्रीकल्चर भी, अगर हम शिवालिक्स की बात करें तो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर भी यहाँ पे होता है। हॉर्टिकल्चर तो हम लोग ऊपर कर सकते हैं, लेकिन जैसे राइस लगाने हैं, हमने व्हीट लगानी है, सबसे ज्यादा एरिया प्लेन हम लोग को यहीं पे मिलता है। तो शिवालिक्स जो है दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर। तो ये आपकी लॉन्ग वैलीज हो गई, नालागढ़ दून है, जसवान नूरपुर दून है, इनको हम लोग दून बोलते हैं, लंबी वैलीज। डन। चलो नेक्स्ट आ गए द लेसर हिमालयाज। लेसर हिमालयाज में अब दो, इधर बीच वाला आपका जोन आया, ये आई, ये जो आपकी है, ये दोनों आती हैं, 2 रेंजेस। अब हुआ क्या, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे है बद्रीनाथ, ये लेके चलते हैं हम लोग बद्रीनाथ। यहां से एक रेंज आ रही थी जिसका नाम था ग्रेटर हिमालयन रेंज। ग्रेटर हिमालयन रेंज में से ऐसे धौलाधार अलग हो गई धीरे धीरे। अब ये भी ऐसा एक पॉइंट नहीं होगा जहां पे आपको ऐसे वी शेप दिख जाएगा, धीरे धीरे अलग होती है, यहाँ पे ऐसे करके, और ग्रेटर हिमालयन रेंज अलग हो गई। यहां से जो ये आगे गई इस तरीके से, ये है हमारी धौलाधार, और जो ऊपर चली गई है ऐसे करके, जब यहाँ पे सतलुज का बैंक है, यहाँ जैसे यहाँ से ये अलग होनी शुरू हो जाती, तो इसमें से पीर पंजाल भी अलग हो गई। तो जो पीर पंजाल और धौलाधार है, ये आई हमारी कौन से हिमालयाज में, लेसर हिमालयाज में। अब इसको ध्यान से इसका एरिया जैसा देखना है, ये वाला तो चलो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखो कि मंडी और कुल्लू के बीच में है, बड़ी होती है ना, अब ऐसे करके होती है, ये ऐसे करके मंडी और कुल्लू के बीच में। फिर ऊपर गए हम लोग, अब इसीलिए कांगड़ा का ये सारा पोर्शन शिवालिक्स में आता है, प्लेन एकदम। ऊपर गए जैसे ही बड़ा बंगाल में धौलाधार की हाइट पकड़ी, ये सारा ग्लेशियर है, यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, बहुत ही कम पॉपुलेशन है, ये आपका सारा ग्लेशियर है, यहीं से हमारी रावी नदी भी निकलेगी। तो ये चला गया, फिर ये ऐसे करके आगे यहाँ पे चंबा से होते हुए आगे चला जाता है धौलाधार के, हाँ इधर को है ना फुट हिल्स में। तो ये आ गया, फिर आ जाता है ऊपर हम आए पीर पंजाल की तरफ, यहां से ये अलग हुई है कहाँ पे, बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ में नहीं, हाँ मतलब ग्रेटर हिमालयन रेंज ही चल रही है अभी तो। फिर यहां जैसे सतलुज का बैंक्स, यहाँ पे लिखा गया कि सतलुज के बैंक्स के पास से पीर पंजाल अलग हुई, ऐसे करके। जो हमारी अटल टनल है वो कहाँ है, यही है ना, तो कौन सी इसमें हुई, पीर पंजाल में। यहां से ऐसे चले, वही कल मैंने दिखाया था क्वेश्चन कि रोहतांग पास पूछा गया था, रोहतांग पास जो है वो पूछा गया कि कौन सी रेंज में है, या फिर उसमें धौलाधार लिखा हुआ था। तो अब यहां से ध्यान रखना है कि ये जो कुल्लू के पास में है, कुल्लू हो गया आपका रीजन, और बड़ा बंगाल के ऊपर से यहां से आपकी पीर पंजाल जाती है। ऊपर वाला एरिया ये कौन सा है, चंबा। चंबा में ना ऐसे करके याद रखना है कि इसको हम बोलते हैं लाहौल, इसको हम बोलते हैं स्पीति, और ये किन्नौर आ गया, मतलब जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, किन्नौर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, लाहौल एंड स्पीति ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, और चंबा का सिर्फ ये वाला रीजन है, इसको बोलते हैं हम भरमौर रीजन। कि जो गद्दीज हैं,
वो यहाँ पे रहा करते थे, यहीं से आगे गए हैं। शिव जी ने अपनी गद्दी पे बैठ के, मणिमहेश भी यहीं पे, यहीं पे बैठ के, ये भरमौर का रीजन बोलते हैं, इसको बोलते हैं चंबा और इसको बोलते हैं पांगी। तो अब अगर आपके पास में आए कि जैसे यहां से रावी नदी बहती है, रावी नदी कौन सी रेंजेस के बीच में है सैंडविच, तो वो है पीर पंजाल और धौलाधार। वैसे ही अगर पांगी आ जाए कि पांगी किस किस के बीच में है, तो वो होगी पीर पंजाल एंड ग्रेटर हिमालयन रेंज। सो अगेन विजुअल्स आपको हेल्प करेंगे वहां पे समझने में कि कैसे एग्जैक्टली ये काम करेगा। ठीक, अब हम लोग पढ़ रहे, एक एक करके करना है हमने। जैसे कि सबसे पहले हम लोग करेंगे धौलाधार। ये यही तो कॉन्सेप्ट है, इसको बिल्कुल खाली लेके नहीं चलना है। ये पहाड़ जो है ये ऐसे 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 हैं। अब मैं बोल रही हूँ कि उनकी हाइट बढ़ गई है, इनकी हाइट जो है वो बढ़ती जा रही है, अदरवाइज है तो ये सारी पहाड़ी हैं। अगर है भी, अगर मतलब ऐसे हो सकता है कि जैसे कसौली है फॉर एग्जांपल, हमने ये वाली देखी, फिर ये लंबा बन गया, फिर ये ऐसे ऐसे बन गया, तो अब ये वाला आपका प्लेन आ गया, लेकिन पहाड़ों के तो बीच में ही है, तभी हमने इनको बोला दून, लंबी वैलीज। ठीक, फिर हम लोग जाते हैं जी आगे। अब इनकी हाइट जो है वो इंक्रीज कर गई, ये हम लोग 700 से 450 मीटर्स तक पढ़ रहे हैं, लेकिन ये फ्रॉम द मीन सी लेवल है। मीन सी लेवल से 700 से 4500 तक, तो 4500 पहुंच गए हैं। कहां से चले थे, साढ़े ऐसे ऐसे लेके चलो, हाँ 1800 ले लिया हमने, 2000 के पास में भी कर लेते हैं, फिर 4500 आ जाएगा, फिर आपका 6900 आ जाएगा, ये वाली रेंज रहती है। ठीक, इसमें रीजन आए, जैसे धौलाधार है, इसमें रीजन आया आपका सिरमौर, मंडी, शिमला, चंबा एंड कांगड़ा। यहां पे हमें कैसे डिपॉजिट्स मिलेंगे? अब जो नीचे वाले डिपॉजिट्स हैं शिवालिक्स वाले, ये ना थोड़ा बुरबुरा होता है सब कुछ, जब हम ऊपर जाते जाते थोड़ा पक्का होता जाता है। जैसे कि ऑट टनल देखिए, कुल्लू जाते हैं, हाँ, तो वो पक्की टनल है। अब उसके आसपास देखोगे, या कोई भी पुरानी केव्स हो गई, उनको देखोगे तो उनका जो टेक्सचर है वो डिफरेंट है, मेटामॉर्फिक नहीं है, वो पक्के आपके रॉक्स है। लेकिन जब हम नीचे आते हैं तो वहां पे डिफॉरेस्टेशन ज्यादा है शिवालिक्स में, और पैकिंग नहीं है, मतलब पैक्ड नहीं है सब कुछ। वही ना, ऐसे करके जब पहाड़ बने तो वो पैकिंग होती रही उनकी। अब जो पैकिंग है वो ऊंचे पहाड़ों में ज्यादा है, तो यहाँ की जियोलॉजी में हम लोग देखते हैं आपके वही बसोल्ट्स हैं, क्रिस्टलाइन रॉक्स हैं, ये है क्वार्ट्स। तो अगर आप किसी भी ट्रैक पे जाओगे ऊंचे पहाड़ों में, तो वहां पे आपको ऐसे चमकते हुए पत्थर मिल जाएंगे, ये क्वार्ट्ज होते हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये आपके ये हैं, जो मतलब जो भी आपके फॉसिल वाले सेडिमेंट्स रहे हैं वो यहाँ पर है। वैसे ही अगर हम पीर पंजाल की बात करें तो यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी हुआ करती थी, और अभी उसको वैसे ही फॉर्मेशन में प्रिजर्व हो गया है वो, जिसको हम बोलते हैं पंजाल वॉल्केनिक। मतलब वही दो पीसेस नहीं थे बड़े बड़े, पीर पंजाल वाला ये जो भी रीजन था, वहां पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज थी, होती थी, फिर वो खत्म हो गई। फिर वो जब वो पास आए और टकराए तो वो वैसे ही उन्हीं, मतलब अगर हम लोग उसको निकाल के देखेंगे तो वहां पे हम लोग को ये जो भी इनके सेडिमेंट्स हैं ऐसे वाले, जहां पर इरप्शन रही है या वॉल्केनिक इरप्शंस वगैरह, वो हमें सेडिमेंट्स मिल जाते हैं। ठीक है जी, तो दो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए। सबसे पहले है धौलाधार। धौलाधार को कहा जाता है मौलिक पर्वत। अपर शिमला आएगा, अभी ठहरो देखते हैं। यहाँ पे ये है आपका अपर शिमला, तो हो सकता है कि ये वाली साइड जो है वो धौलाधार में हो, सामने वाली पीर पंजाल में हो, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया। बट अगेन इसको हमने क्या बोला, इसको बोला हमने मौलक, मौलक या मौलिक पर्वत। मौलिक का मतलब, मौलक का होता है सफेद, सफेद जो एक धारें हैं, ये हमेशा धौलाधार हमेशा सफेद रहती है। अब चलो क्लाइमेट चेंज एंड ऑल ऑफ दैट इज डिफरेंट, बट हाँ ये हमेशा से सफेद, व्हाइट पीक इसको कहा जाता है, और धौलाधार का जो मतलब है वो भी यही होता है। इसमें जो सबसे आपका इंपॉर्टेंट या हाईएस्ट पॉइंट है वो है हनुमान टिब्बा, विच इज अराउंड 5900 मीटर्स। अब इसमें अगर आप देखोगे, मैंने आपको 4500 तक बताया ना, लेकिन एवरेज आउट करके आ रहे हैं हम लोग। मैंने बोला, क्या बोला हमने, कहां से कहां तक, 700 से 45, लेकिन इसमें आपको 5980 की भी पीक मिल रही है, तो हम लोग एवरेज आउट कर रहे हैं। तो हाईएस्ट पीक जो है वो है हनुमान टिब्बा। धौलाधार, धौलाधार अलग हुआ, कहां पे अलग हुआ, ग्रेटर हिमालयन से
बद्रीनाथ में। अब ये हैं आपके सेकंड जो हमारे। फिर आ गए पीर पंजाल। पीर की पंजाल, पीर तो समझते हैं ना, पीर बोलते हैं ना कि बाबे जैसे होते हैं कि उनकी पंजाल है, तो पीर की पंजाल जो है इसको बोला गया। और ये अगेन याद रखेंगे, सतलुज की बैंक्स के पास में जो है ये अलग होती है ऐसे ग्रेटर हिमालयन रेंज से। यहां पर जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है इंद्रासन, इंद्र का आसन, विच इज अराउंड 6221 मीटर्स। अब पीर पंजाल ऊपर को जा रहे हैं तो हाइट बढ़ती जा रही है। यहीं पर आपकी ये वाली टनल भी है, कौन सी, अटल टनल हो गई। रोहतांग पास है वो यहाँ पर है। और हम लोग और तो है जो आपने पढ़ना है, हमने और डिटेल में पढ़ लेंगे, कुक्ति पास है, कौन से पासेस हैं, बार बार वापस से रिपीटेशन जो है वो आएगा। ये है जी हमारी अटल टनल। अब बेसिक आइडिया जो है वो यही था कि पीर पंजाल जो है वो इतनी बड़े पहाड़ हैं कि इसकी वजह से जो बहुत बर्फ पड़ती है तो कनेक्टिविटी टूट जाती है। कनेक्टिविटी टूट जाती थी तो जो लाहौल वाले लोग हैं वो 6 महीने के लिए वहीं रहते थे। 6 महीने तक कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। ये जो अटल टनल है 9.202 किलोमीटर्स की, ये यहाँ पर बनाई गई, जिससे कि अगर आप अभी देखें तो डिस्टेंस और कनेक्टिविटी दोनों ही बढ़ गई। स्पेशली ये वाला जो आपका रीजन है ऊपर, हम लोग हॉस्टाइल स्टेट्स के साथ में, अब तो शांत हो गया, पर जम्मू एंड कश्मीर है ऊपर, लद्दाख है, तो कनेक्टिविटी जो है 6 महीने के लिए बंद होना इज अ प्रॉब्लम। तो उसके लिए भी इसको यहाँ पर कनेक्ट किया गया। फिर आ गया हमारा ग्रेटर हिमालयन रेंज, जो हमने देख ली कि यहां से अलग हो चुकी है, ये आगे ऐसे करके बढ़ गई है। ये आगे बढ़ी तो अगर हम लोग देखें ये चली जाती है जम्मू एंड कश्मीर में आगे, और ये पार्ट है आपके जो हमारे ग्रेटर हिमालयस हैं उनका। इसमें हमें हाईएस्ट पीक्स भी देखने को मिलती हैं, आपके डिफरेंट पासेस भी हैं। पिन पार्वती पास आएगा, देन परांगला है, कांगला है, ये हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। अब समझना है, आपने जब ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे, एक होती है विंडवर्ड साइड, एक होती है लीवर्ड साइड। तो विंडवर्ड साइड जो है वो जहां पर बारिश होती है, हरा भरा होता है। तो आप जब भी धौलाधार भी हम लोग देखेंगे तो एक तरफ को हमें दिख जाएगा कि हरा भरा है, और दूसरी तरफ जब आप जाओगे इस वाले रीजन में भी, जैसे ग्रेटर हिमालयन रेंज है, यहाँ पे आपका पिन पार्वती जो रीजन है पूरा का पूरा ये वाला सारा रीजन है ना, यहाँ पे ढेर सारे आपके जो नेशनल पार्क्स हैं वो भी यहीं पे है। यहाँ पे स्नो लेपर्ड हो गए, तो यहाँ बहुत ही घने घने जंगल ऐसे करके यहीं पे होते हैं। आपके हामता पास हो गया, वो सारे पास जो घूमने के लिए जाते हैं वो यहाँ पे। तो ये, लेकिन जब आप जैसे ही इस तरफ को, बहुत बार ऐसा होता है कि अटल टनल के इस तरफ को बारिश हो रही थी, उस तरफ को नहीं हो रही थी, तो वो जो है आपकी होती है लीवर्ड साइड। यहाँ पर हमें सूखा देखने को मिलता है। तो अगर आप जब लाहौल जाएंगे तो वहां पे आपको गंजे और सूखे पहाड़ दिखाई देंगे, रादर देन जो हम इधर धौलाधार में हरा भरा या फिर पीर पंजाल में भी हरा भरा दिखेंगे। रीजन बिहाइंड लीवर्ड साइड। पर मैं वही तो समझा रही हूँ ना कि बहुत बड़ी बड़ी रेंजेस हैं, एग्जैक्ट पिन पॉइंट नहीं कर सकते हम लोग। अगर ये ऐसे ऐसे है तो ये कहीं जैसे ऐसे ऐसे निकलना शुरू हुई है ऐसे करके। अगर आपने अपना मैप बनाना होगा, आपने पीछे करना होगा, आप इसको पीछे कर सकते हो। लूरी के बाद में आता है, लेकिन ये वाला जो है, ये वाला पूरा एरिया बहुत ही ज्यादा ऐसे डेंस है। आ जाओ ग्रेटर हिमालयन रेंज में। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि वेजिटेशन कम है, रेनफॉल भी कम होता है। पूरे हिमाचल में सबसे कम रेनफॉल इसी वाले आपके एरिया में होता है जब हम इससे आगे चले गए हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं डिपेंडेंसी 2-3 चीजें, आलू उगाते हैं, गोभी उगाते हैं, वही अगर जो एग्रीकल्चर है या चीजें जो यहाँ पे उगती हैं वो कम है कंपैरिजन में, सूखा पड़ता है, लेस रेनफॉल है, और एल्पाइन काइंड ऑफ वेजिटेशन यहाँ पर रहता है। लास्ट वन जो यहाँ पे आ गई आपकी, ये है जास्कर। इसमें है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी बड़ी जो हमारी पीक्स हैं, जैसे कि शिला है, रियो पुरगिल है। देवता होते थे उनके, ये बोलते हैं बहुत टाइम से अभी आए नहीं है, जैसे मतलब जो भी उनकी मान्यताएं रहती हैं। तो ऐसे करके जो मैक्सिमम आपकी सबसे हाईएस्ट पीक्स हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो ये हो गया जियोलॉजी। अगर हम बात करें तो ग्रेनाइट है, स्लेट्स हैं, यहाँ से हम लोग कुछ निकालते भी नहीं है। तो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन आप हर जगह लिख सकते हो, क्योंकि नहीं छेड़छाड़ हमने अपने पहाड़ों के साथ में करनी है। पिछली बार क्वेश्चन आया था, शिंकुला के ऊपर क्वेश्चन आया था एचएस में भी। अब यहाँ पर पूछा गया कि किस किस को कनेक्ट करती है, वेरी इजी क्वेश्चन, पर उसमें ऑप्शन जो है वो ही खराब थे, गलत थे, और शायद वो क्वेश्चन स्क्वाश हो गया था। अब यहाँ पर एक तरफ है, दो है, एक तरफ है लाहौल वैली। जो लाहौल वैली है वो कनेक्ट करती है लद्दाख वैली के साथ में,
जो आपकी लद्दाख की जांस्कर वैली है बेसिकली, उनको ये कनेक्ट करेगी ऐसे करके 4.1 किलोमीटर की। लद्दाख और लाहौल, हिमाचल का लाहौल, ऊपर लद्दाख। लाहौल के साथ ही तो वैसे बाउंड्री शेयर करता है लद्दाख, तो वहां पे शिंकुला टनल जो है बनाई जा रही है। तो अब इसी के साथ में ये दिस इज ऑलमोस्ट रैप्ड। अब यहां पर ध्यान रखना है कि एक ये टेबल है, ये भलोकरा में दिया गया है, इसको हम लोग ऐसे ही याद कर लेते हैं, नहीं इसमें ज्यादा दिमाग लगाएंगे कि क्या है कैसे है। अब अगर ध्यान से इस मैप को देखें ना, तो ये जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स भी बने हैं, ये भी नहीं पहाड़ों की वजह से बने हैं। जैसे यहां से ही तो जा रही है आपकी ऐसे करके रेंज, ये गई ना धौलाधार में, ऐसे धौलाधार ऐसे चली गई। अब ऐसा नहीं है कि देखो धौलाधार ऐसे ही रहेगी, जैसे कि ठहरो, चूड़धार पता है, चूड़धार जो है वो सिरमौर में है। अगर हम उसकी हाइट देखें तो वो यहां से ऐसे करके एक्सटेंशन आती है, लेकिन जब आप किताबों में देखोगे तो उसको शिवालिक्स में लिखा गया है। अब अगर हम उसकी जब उसकी हाइट देखते हैं तो उसकी हाइट जो है धौलाधार के कंपैरिजन में इतनी हाइट है उन माउंटेन्स की। तो वैसे ही करके कुछ चीजें कि अब धौलाधार जो है क्या हम उसको यहां से गिनेंगे या फिर यहां से गिनेंगे। जब हम रेंज की बात करें तो हम स्पेसिफिक जाएंगे कि यहां से ऐसे गई है। जब हम लोग इसकी एक्सटेंशंस की बात करेंगे तो वहां पर लिखा जा सकता है कि ठीक है इस तरफ को भी है। एक एक करके एरिया देखेंगे, कितना जोग्राफिकल एरिया है। सबसे ज्यादा जोग्राफिकल एरिया है तिब्बतियन हिमालयज में, जो हमारे ट्रांस हिमालयन, जिसको हमने ये वाला जो रीजन है आपका इसको बोला, ये है 35%। सेकंड नंबर पे आ गया शिवालिक्स। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रीज है, तो यहाँ पे 30%, इसी 30% में हम लोग ये करते हैं। बीच वाले दो जोन्स हैं, एक है मिड जोन और एक को हमने बोला हाई हिल जोन। याद रखना है जो हरा वाला है यहाँ पे, इसमें अगर आपके हाथ से कुछ ऐसे गलती से सीड्स भी गिरे हैं वो भी लग जाते हैं। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे फर्टाइल एरिया है। दो यहाँ के लोगों ने अब कम कर दिया है एग्रीकल्चर करना, क्यों, क्योंकि भाई इधर को जाते हैं तो अपॉर्चुनिटीज हैं, सोचते हैं कि नौकरी करेंगे व्हाइट कॉलर जॉब्स में या ब्लू कॉलर जॉब्स में जाएंगे, तो इन रीजन्स में कम होता है कंपैरिजन में एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर। लेकिन अगर हम देखें तो ये हिमाचल का सबसे ग्रीन एरिया है, सबसे ज्यादा फर्टाइल एरिया है। फिर आ गया आपका सेकंड वन, ये है हाई हिल जोन। जब हम हाई हिल जोन, ब्राउन वाला हाई हिल जोन्स में जब आते हैं तो यहाँ पर अब थोड़ी हाइट बढ़ी है तो एप्पल लगना शुरू हो जाता है और साथ में कैशियोज, नट्स हो गए, वो सारी चीजें उगाई जाती है। और मैंने जो अपने हिसाब से देखा है ना कि इन जोन्स के जो ऊपर वाले दो जोन जहां पर जीवन सबसे ज्यादा कठिन होता है, वहां के लोग सबसे ज्यादा मेहनती होते हैं। अगर आप लाहौल में जाओगे, सूखा पड़ा हुआ है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं, चिनाब तो चल रही है पर टेक्सचर वाइज देखा जाए तो सूखे ही पहाड़ है। वहां के लोगों ने भाई वहां पे एप्पल के ऑर्चर्ड्स बना दिए हैं, गोभी लगा रहे हैं, आलू लगा रहे हैं, तो आपको ऐसे हरे भरे पैचेस दिखेंगे वहां पे छोटे छोटे। बल्कि जबकि यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने भी धीरे धीरे करके छोड़ दिया। एलिवेशन जो है 800, 800 से 1600, 16 से 27, ये 1600 से 36 0। बट अगेन आप लोग समझ गए हैं, यू गॉट द आइडिया हाउ इट इज। फिर आ गया क्लाइमेट एंड रेनफॉल। सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल में आता है 1500 mm के पास में बारिश होती है। फिर आ गया माइल्ड वार्म, सबसे ज्यादा बारिश होती है यहाँ पर हिमाचल में, सबसे ज्यादा बारिश होती है धर्मशाला में। तो वो आपका कौन से रीजन में आया, ग्रीन वाले में, मिड हिल्स में। ठीक, जो थर्ड वाला है यहाँ पे बारिश कम हो गई और आते आते सबसे ज्यादा कम बारिश हो गई तिब्बतियन वाले एरिया में। यहाँ पर भारत का एक बायोस्फीयर रिजर्व है, कोल्ड बायोस्फीयर रिजर्व, हम ये इसी की बात करते हैं। ये है 18 बायोस्फीयर रिजर्व है भारत में, उसमें से एक जो है यहाँ पर है कोल्ड डेजर्ट। तो ये आपका सारा का सारा रीजन है। किसके अगर बोलेंगे किसके बीच में सैंडविच डे ये, हाँ ट्रांस हिमालयज हो गया है ना। तो ऐसे करके आपको हल्का सा जो भी आपके दिमाग में विजुअल्स हैं वो क्रिएट हो। फिर है वेजिटेशन। वेजिटेशन अगर देखा जाए, अब नीचे आते हैं हम लोग, नीचे हम लोग को डेसूडियस साल हो गया, साल जैसे साल है, साल की लकड़ी महंगी बिकती है, सागवान हो गया वो महंगी बिकती है। ये नीचे नीचे ही वाले स्पेशली सिरमौर का एरिया है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत लगा लेते हैं, पर डेसूडियस काइंड ऑफ वेजिटेशन। इधर आए तो देखा सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ होना शुरू हो गया है, सब ट्रॉपिकल ही है, बारिशें भी वैसी ही हैं, टेम्परेचर्स भी थोड़े बहुत चेंज हो रहे हैं, लेकिन जो लीव्स हैं वो ब्रॉड हैं और पाइन्स लग गए, चील के पेड़ जो हैं वो अब सेकंड वाले इसमें लगने लग जाते हैं।
जो और उससे ऊपर गए तो देवदार है, चेस्टनट, वॉलनट, एल्पाइन पास्चर्स ये भी हैं। एंड देन द लास्ट वन, यहाँ पर तो हमें एल्पाइन काइंड ऑफ वेजिटेशन ही देखने को मिलता है। देन है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन सबसे ज्यादा 55% जो है, जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं या हम लोग कुछ भी लगा रहे हैं तो वो शिवालिक्स में लगा रहे हैं। सबसे कम कहाँ हो रहा है? सबसे ज्यादा एरिया में, जबकि एरिया सबसे ज्यादा वो है, लेकिन सूखा है, लीवर्ड साइड है, तो वहां का जो वेजिटेशन है वो एल्पाइन है, सबसे ज्यादा यहीं पर उगाया जा रहा है। इधर जो सबसे ज्यादा फर्टाइल जोन्स हैं वहां पे हम 30% कल्टीवेशन करते हैं, और जो आगे वाला है वहां पे 10% कर लेते हैं। ठीक है, तो 55, 30, 10 एंड 5। फिर ये हमने वैसे बार बार रिपीट होंगे अभी, पर फिर भी यहां से शुरुआत जो है वो यहीं से है। तो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स सब में हम लोग हिमाचल में ऑलमोस्ट हर जगह सब कुछ उगा सकते हैं, ये हम उगाते भी हैं। इसका रीजन जो है, एक अच्छा खासा जो पालमपुर वाली यूनिवर्सिटी है, देन हॉर्टिकल्चर जो नौनी वाली यूनिवर्सिटी है, हम बहुत आगे रहे हैं हमेशा से ही जब हम एग्रीकल्चर या इन सब के बारे में रिसर्च में भी बात करते हैं। जैसे कि आप अभी भी, आपको शायद आप घर रहते हो कि नहीं आपको नहीं पता, पर अभी भी आपको कलम लगाना बहुत नॉर्मल है, बहुत कॉमन है। यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे लोगों को ऐसे देख के लगता है कि क्या चीज है। मेरे घर पे एक नाशपाती की डाली लगाई है मम्मी ने, तो उसमें उन्होंने 3 तरीके की नाशपाती एक ही पेड़ में लगा के रखी है। एक कलम उसकी वो तुम्बा नाशपाती होती है उसकी लगाई, एक लोकल वाली लगा दी, ऐसे करके। तो मतलब जब ये चीजें प्लेन्स की तरफ आ रही थी, हम लोग ऑलरेडी कर रहे थे रिसर्च। अच्छी बात ये थी कि रिसर्च भी शुरू हो गया साथ साथ में। हॉर्टिकल्चर वाली जो ये यूनिवर्सिटी है नौनी और पालमपुर, तो ये लोग भी काफी जल्दी आगे बढ़ गए, जो कि फार्मर्स को हेल्प कर रहे थे, तो इट ऑल्सो हेल्प देयर। तो यहाँ पे हम लोग सब कुछ ही उगा लेते हैं, लेकिन अगर हम लोग स्पेसिफिक बात करें, वीट एंड मेज है, क्योंकि बड़ा एरिया है शिवालिक्स में, तो यहाँ पे ज्यादा उगाते हैं। जब ऊपर को आए तो वेजिटेबल्स तो हैं ही, फिर साथ में आपके बारले, पैडी, थोड़ा बहुत, ये भी थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। फिर इधर आ गए, सेम ही है आपके पोटैटो, बकवीट, मिलेट्स हो गए। लास्ट वन इज डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे आते थोड़ा सूखा हो जाता है, तो सीड पोटैटोज लगाते हैं। सीड पोटैटोज का मतलब है जो सिर्फ बीज के लिए इस्तेमाल होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं, बिहार वगैरह भेज देते हैं, कि जो सिर्फ लगाने के लिए इस्तेमाल होंगे, खाने के लिए नहीं। तो अगर यहाँ पे मंडी में आपको कोई ऐसे मिट्टी में ऐसे डाल के दे रहा है और बोल रहा है कि ये जैसे करते हैं यहाँ पे, मिट्टी में ऐसे से आलू डालेंगे और फिर बोलेंगे कि ये पहाड़ी आलू है या फिर लाहौल के आलू हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बाहर ही चले जा रहे हैं, वो तो फार्मर्स के पास ही जा रहे हैं, सीड क्वालिटी के ही हैं। और फिर यहाँ पर हम लोग बकवीट हो गया, अमरांथस है, छोटी जो आपके व्रत वाले खाने भी होते हैं, वो सारे वो हम लोग यहाँ पे उगा रहे हैं। फ्रूट्स देखें, अब जब यहाँ से इधर को जाएंगे ना तो चेंज होगा, क्योंकि जो सबसे पहला है शिवालिक से, यहाँ खट्टे खट्टे फ्रूट्स लगते हैं, टेम्परेचर ज्यादा है, तो मैंगो है, गुआवा, सिट्रस, लीची, लुकाट हो गया, या फिर और क्या, अब हम लोग धीरे धीरे इसमें और माल्टा हो गया। हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है शिवा। शिवा प्रोजेक्ट जो है बात करता है कि हम बहुत सारा सेब उगाते हैं, लेकिन सेब के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, धीरे धीरे करके कम भी हो रहा है क्योंकि क्लाइमेट चेंज भी है। तो बोलते जो नीचे वाले स्टेट्स हैं इनको, शिवालिक्स है, जो शिवालिक्स हैं इनको हमने मतलब ऐसे एम्पावर करना है कि ये यहाँ पे और फ्रूट्स भी लगा सके। वही जैसे आपका ऑरेंजेस है, माल्टा है, लीची है, गुआवा है, या कीवी बेचा भाई। मतलब हिमाचल में ना थोड़ा बूम रहता है हर एक चीज का, कि एकदम से करके हर एक चीज उगेगी। तो पिछले साल हम लोग ने वहां पे कीवी देखा, भाई ढेर ही कीवी लगा। तो जो कीवी है वो लगता है मिड हिल जोन में, मिड हिल जोन में लगता है। और जितनी भांतियां हम लोग उगाते हैं, जब हम लोग एग्रीकल्चर पढ़ेंगे ना, हम एक हर एक चीज उगा लेते हैं हम लोग। हर एक चीज का मतलब है हम ब्लूबेरी फार्मिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि बड़े स्तर पे कर रहे हैं, पर सब कुछ, कि हाँ हींग भी है, कैमोमाइल, कैमोमाइल फूल बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, कैमोमाइल जो है वो हो गया, या मोंक फ्रूट है जो कि चंबा से, अब तो वो जो जापानी फल है क्या बोलते हैं, परसिमन, उसको भी बेचना शुरू किया है। तो अब हम लोग देख क्या रहे, बेसिकली एप्पल से डिपेंडेंसी शिफ्ट हो रही है। ब्लूबेरीज हैं, तो जो इंपोर्टेड आएंगी वो ऐसे डबल रेट पे आएंगी, और जो यहाँ से आती है वो ऐसे अच्छी भी होंगी कंपैरिजन में, बट अगेन चलो। तो ये पीचेस हैं, प्लम हो गए, प्लम है। पहले जो है मेरे को याद है हम लोग के ऐसे पेट में दर्द हो जाती थी, इतनी खाते थे हम लोग। क्यों? क्योंकि बारिश आने वाली है, जैसे ही बारिश होगी वैसे ही उसमें पानी भर जाएगा और फिर वो किसी काम की नहीं रहेगी। अब जो है प्रॉपर वैसी वाली पैकिंग में जो है 4 ऐसे डाल के लाइन में लगा के बिकने के लिए आती है। तो ये भी आपके यहाँ पे
अब यहाँ को आए तो एप्पल उगना शुरू हो गया, तो इधर और इधर जो है हम लोग एप्पल उगा लेते हैं। एप्पल हिमाचल में वैसे हर जगह ही लग जाता है, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि किन्नौर का और जो ऊपर शिमला का रहेगा वो सेब थोड़ा ऐसे बढ़िया खिला हुआ होगा, क्योंकि उसकी कुछ थोड़ी सी वो रहती है, इसको नंबर ऑफ चिलिंग आवर्स चाहिए होते हैं। हाँ, तो अच्छा मतलब अच्छा खासा रिसर्च जो है वो हमारे चलता रहता है। इसीलिए आपने पिछले साल का जो वो मिला था, पद्मश्री मिला था, वो मिला था हरिवंश शर्मा जी को। ही क्रिएटेड अ वैरायटी, हाँ, एप्पल की HRMN 99, जो कि 40 डिग्री तक लगाया जा सकता है, तो गर्मियों में भी इसको हम बढ़िया लगा सकते हैं। राष्ट्रपति भवन है उसके बाहर भी लगा हुआ है। इस साल का पद्मश्री किसको मिला है? अभी थोड़े दिन पहले देखना है, एक ही, ज्यादा बहुत सारे तो मिल नहीं रहे, एक पद्मश्री मिलता है हिमाचल में, तो उसको देखना है। एग्जाम्पल ये है कि जो आपका ये कल पूछूंगी मैं, इसका जो HRMN की ये वैरायटी थे हरिवंश शर्मा जी को, इन्होंने जिनको अभी पद्मश्री मिला है उन्होंने हेल्प किया था उसके लिए पेटेंट वगैरह करवाने के लिए। सो ये दोनों हमारे मतलब एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में ज्यादा रहता है, ये जो वैरायटी है वो यहाँ पर आई। ठीक, तो वी आर ऑलमोस्ट डन। एक छोटी सी ये देख लेते हैं, ये वापस से रिपीट होंगी। हमारे पास में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन डिस्ट्रिक्ट्स में धारे जो हैं वो छोटी छोटी हैं, जैसे कि बिलासपुर को बोला हमने सतधार कहलूर, कि यहाँ पर आपकी मेजर जो है 7 धारे हैं। इनके नाम है नैना देवी धार, नैना देवी माता का मंदिर है, कोट, झंझियार, त्यून, बंदला, बहादुरपुर और रत्नापुर। अभी बार बार आएंगे ये कि बंदला और बहादुरपुर के बीच में जो वैली है उसको क्या बोलते हैं, ऐसे करके इनका रिपीटेशन रहने वाला है, पर एक एक दो दो चीजें याद करते हुए चलेंगे। जैसे कि हिमाचल में एम्स कहाँ पे है? बिलासपुर में, वो बंदलाधार ऐसे है, बंदलाधार और उसके ऐसे करके यहाँ पे आपका एम्स बनाया गया है। बंदला एक और चीज के लिए जाना जाता है, वो है पैराग्लाइडिंग। हाँ, और भी बड़ा कुछ होता था यहाँ पे, जैसे कि पुरानी पुरानी किताबें, वहां पे आपको लाइक ऐसे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं होगी वहां पे। जैसे शायद यहाँ पे एक एनिमल फार्म्स नहीं होते, बड़े बड़े व्यापारी होते हैं जो, ऐसा कुछ वैसा कुछ बड़े लेवल का भी था, अभी बंद हो गया। बहादुरपुर, रत्नापुर, एक एक करके। अब इन पे ना देखो, ये हैं हमारे फोर्ट्स जो कभी यहाँ पे हुआ करते थे, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इस धार में कौन सा फोर्ट था। यहाँ पे जो ट्रिकी था वो था जैसे कि कोटधार, कोट कहलूर फोर्ट। कोट कहलूर फोर्ट आपको लगेगा कि कोट हिल में होगा, लेकिन वो कोट हिल में नहीं है, वो है आपका नैना देवी हिल में। ठीक है, फिर बंदलाधार आ गई, यहाँ पर आपका पैराग्लाइडिंग होता है, जैसे मैंने बताया कि एक की साइड पे, वहां पे नवोदय भी है, ऐसे साइड में नवोदय है, साथ में एम्स है, एम्स भी है। कोट हिल जो है यहाँ पर ऐसे फोर्ट ऑफ बछेत्रु, बसिया, नॉन, ऐसे करके दो, मतलब ऐसे चलते चलते इनको देखना होता है, इनको बहुत ज्यादा याद नहीं करना होता है, बट इनको चलते चलते देख लेना। रिपीटेशन में जब ये आएगा तो आपको थोड़ा थोड़ा खुद ही याद होता जाएगा। फिर आ गया बहादुरपुर, अलीखड़ यहाँ से बहती है, नदियां पढ़ेंगे तो आएगा, झंझियार, रत्नापुर, त्यून, तो एक एक करके देखेंगे। हमीरपुर में आ जाती है जाखधार, जो कांगड़ा से आ रही है कालीधार। जब ये ना हमीरपुर, ये है कांगड़ा, जब ये यहां थी हमने इसको बोला कालीधार, जब ये यहां आ गई हमने इसको बोला जाखधार। वैसे ही 16 सिंगी धार है, जो 16 सिंगी धार है ऊना कहां को गया? इधर को, तो ये है ऐसे करके, इसी में से एक्सटेंशन निकली होगी, कैसे होगा, ये है 16 सिंगी धार। जब ये ऊना में आई तो इसको बोला हमने चिंतपूर्णी या जसवान धार, क्योंकि ऊना में चिंतपूर्णी मंदिर है, तो यहाँ पे हम लोग इसको बोल रहे हैं चिंतपूर्णी धार। जब ये हमीरपुर में है तो यहाँ हमने इसको बोला 16 सिंगी धार। कौन सी नदी बताई थी? स्वान, ऊना की, ऊना की। उल तो ऊपर को चली गई। हाँ, यहाँ के, अच्छा 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 अच्छा, मेरे को लगा डेरा के, नंदौन के हैं जी, तो सुखू साहब जो है वो यहाँ के जीते हैं ना, ठीक है जी। तो मैं वहां पे बताने रही, मैं फंक्शन में गई थी, तो वहां पे बोला कि आप कहाँ से हैं, है ना, तो मैं कह जी मैं तो वहीं से सोलमर्की से हूँ, तो बोलते कि अच्छा अच्छा ठीक है, बोलते। फिर मेरे को ना थोड़ी देर समझ नहीं आया, फिर मेरे को याद आया कि अच्छा हमारे यहाँ तो कोई और सरकार है, सरकारों का विविध, लाइक मेरा तो कोई लेना देना है नहीं ज्यादा, बट ऐसा भी रहता है। तो वहां पे एक और आए थे, हाँ हाँ हाँ,
यहाँ पे तो वो बैठे हैं। चलो जी, तो ये हो गई आपकी। मंडी में है धार बैरकोट, रिवाल्सर वाला जो एरिया है, जो वो रिवाल्सर वाली पहाड़ियां है वो धार बैरकोट है। एक याद और करेंगे, घूगरधार। हिमाचल में, पूरे भारत में जो हिमालयन रॉक सॉल्ट जो आप सुनते हैं कि रॉक सॉल्ट होता है, वो सिर्फ भारत में एक ही जगह मिलता है, वो है हिमाचल प्रदेश। और हाँ, और उन माइंस का नाम है गुम्मा और दरांग। बाकी जितना भी हमारा सॉल्ट होता है वो सी सॉल्ट होता है गुजरात में, और आपके बाकी जो आसपास के थोड़े बहुत हम लोग वहां पे बना लेते हैं। और जो मेजर आपका ये रॉक सॉल्ट है ये यहीं से आता है। इसके ऊपर बहुत सारे युद्ध रहे हैं, कभी राजा संसार चंद लड़े, कभी बाकी लोग लड़े, क्योंकि मिनरल्स आर वेल्थ। तो यहां से जो नमक है उसको सब लोग हथियाना चाहते थे। ये आता है घूगरधार में। देन आ गई सिकंदर धार, सिकंदर लोधी के नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया। चंबा, चंबा में आती है डागिनी धार। चंबा है इधर जैसे, पर ये तो बाद में आएगी। ये है हाथी धार, नीचे को है कांगड़ा। कांगड़ा और चंबा के बीच में जो आई ये है हाथी धार। फिर आती है डागिनी धार जो आ जाती है इस तरफ को, जम्मू वाली साइड को। एंड देन मणि महेश। मणि महेश कहाँ है? ये है मणि महेश, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वैसे उनके नाम हम लोग ने देखे। कांगड़ा में आ गई हाथीधार ऊपर को, ये था ना कांगड़ा, उधर मैंने पीछे ये चंबा दिखाया था ये, तो ये आ गई हाथीधार। कालीधार, कालीधार को हमने हमीरपुर में बोला, वो चिंतपूर्णी थी वो ना, कोई बात नहीं धीरे धीरे हो जाएगा। जाख जाख, जो जैसे वो कांगड़ा में है ना, वो तो कांगड़ा में और हमीरपुर में है। जो 16 सिंगी है वो हमीरपुर और ऊना में है। जो ऊना वाली है वो चिंतपूर्णी रहेगी, चिंतपूर्णी मंदिर है। और 16 सिंगी हमीरपुर में है, जहां से स्वान नदी आगे मतलब ओरिजिनेट जो है वहां से करती है। ठीक, फिर आया है शिमला। शिमला में है जी टोटल आपकी 7 हिल्स, ऐसे करके ये देखो, ये है आपका ओवरऑल शिमला। यहाँ पे सबसे पहले इवराम हिल है जहां पर स्टेट म्यूजियम है। फिर ऑब्जर्वेटरी हिल बोला हमने उसको, जहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज है, जो अभी फ्लड्स में थोड़ा साइड से डैमेज भी हो गया। प्रोस्पेक्ट हिल हो गया, कामना देवी मंदिर। समर हिल तो हमें पता ही है, समर हिल है उसको समर हिल ही बोलते हैं, एचपीयू हो गया। बेंटनी हिल है कालीबाड़ी टेम्पल। देन एलिजियम हिल हो गई जहां पर ऑकलैंड हाउस है। और जाखू हिल तो हमें पता ही है, जहां पर जाखू टेम्पल है। तो ऐसे करके आपकी 7 हिल्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगर अगेन कभी भी आप लोग तो पता नहीं वैसे भी हो भी जवानी में हो, पर अगर शिमला जाओ, शिमला में बहुत ही सारा हेरिटेज है। तो घूमना है खूब, ऐसे अगर मौका मिला है मॉल पे जाने का तो गेटी थिएटर भी देख कर आना है। तो आपके बाकी के जैसे एडवांस स्टडीज भी जरूर जाना है, अंदर टूर लिया 4 चीजें, बिकॉज आपका पर्सपेक्टिव एक नॉर्मल टूरिस्ट से अलग होगा। यू विल नो अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड यूल हैव अ डिफरेंट वो कि ठीक है चलो देख लेते हैं। या बेंटनी कासल है, यहाँ पे लाइट शो होता है। फिर आपके बाकी स्टेट म्यूजियम हो गया, वहां पे जब आप स्पेशली हिस्ट्री पढ़ के जाओगे तो आपको 4 चीजें पता भी चलेंगी। और फिर स्पेशल मेंशन जिन्होंने बोला है कि चंडीगढ़ में भी कौन सा, कहाँ पे, सेक्टर 10 में म्यूजियम है। तो वहां पे भी हिमाचल का बहुत सारा डेटा जो है वो चीजें रखी गई है और अच्छे से मैनेज किया गया है। तो ऐसे खुश होकर जाना होता है। फिर आ गए हम लोग सिरमौर में, ट्रांस हिमालयस है, ट्रांसगिरी। अब एक नदी जब ऐसे जाती है तो उसकी सेम डायरेक्शन में जो सेम होता है उसको बोलते हैं हम सिस, और जो पार वाला एरिया हो गया उसको बोला हमने ट्रांस। अब इसमें भी सिरमौर में बहुत सारी, सबसे पहले तो सबसे बड़ी चूर चांदनी रेंजेस हैं जिनको हम चूरधार बोलते हैं। बहुत खूबसूरत ट्रैक है, अगेन अगर जाना चाहते हैं आप तो। और बाकी ये छोटी छोटी धार है वहां पे, जैसे नौरा धार है। जो ट्रैक है इसका अपना चूरधार का, वो नौरा धार से भी शुरू होता है और हरिपुर धार से भी शुरू होता है। तो जो हरिपुर धार है वहां पे मंदिर है। ऐसे करके छोटी छोटी धारें हैं जिनका नाम है। जाते हुए सिर्फ इनको ये देखना होता है कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। वैसे ही सिसगिरी जब हम देखें तो यहाँ पर पढ़ेंगे अभी धारती रेंजेस हैं, धारटी भी बोलते हैं, धारटी रेंजेस आएंगी, सियान धार है। इंपॉर्टेंट याद रखेंगे जैतक हिल्स। जैतक हिल्स है इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जब गोरखा आए थे तो ये एक लौती जगह थी जहां पर हार मनवा दी थी। यहाँ पर जो पढ़ेंगे हम लोग, अमर सिंह थापा थे ना, अमर सिंह थापा का बेटा यहाँ पे था। तो इससे पहले वो मान नहीं रहे थे, ही वॉज नॉट सरेंडरिंग। लेकिन जब उनका बेटा फंसा यहाँ पे, देन ही सेड कि आई विल सरेंडर। तो वो जैतक हिल्स मतलब एक पॉइंट माना गया कि जहां पर अंग्रेजों ने यहाँ पे इनको हराया, और वहां से ट्रीटी ऑफ सगौली जो है वो साइन हुई थी आगे, कि गोरखा जो है अपना अपना देखेंगे,
और हम जो है वापस अपने हिमाचल जो है अपने पास लेंगे। लेकिन यहां पर उनको पता था कि गोरखास वर द ग्रेट फाइटर्स, देवर फियर्स, देवर ऐसे मतलब एकदम पक्के थे लड़ने के लिए, काफी टाइम तक बिना शूज के बिना कैसे लड़े थे। तो उनके लिए रेजिमेंट जो है वो बनाया गया जिसको बोला गया नसीरी रेजिमेंट। आएगा, फिर से आएगा नसीरी रेजिमेंट। और हमने सबसे पहला जो वो सबाथू वाला कैंटोनमेंट है उसको एस्टैब्लिश किया था। ठीक है जी, और हरिपुरधार छोटी सी है। एंड दैट इज इट।